बुल्ले शाह हैं हमारे साथ। चुप करके करीं गुज़ारे नूं, चुप करके करीं गुज़ारे नूं, सच सुण के लोक न सहिंदे ने, सच आखिए तां गल पैंदे ने, फिर सच्चे पास न बहिंदे ने, सच मिठा आशक प्यारे ने, सच शरा करे बर्बादी है, सच आशिक दे घर शादी है, सच करदा नवी आबादी है, जेहा शरा तरीकत हारे ने, चुप आशिक तो ना हुंदी है, जिस आई सच सुगंधी है, जिस माहल सुहाग दी गुंदी है, छड़ दुनिया कूड़ पसारे ने, चुप करके करी गुजारे ने। अनुवाद पढ़े देता हूँ। सच का कहना और सच सुनकर सह लेना दोनों ही कठिन है। इसलिए साधक को बुल्ले शाह की सलाह है कि चुप रहकर गुजर बसर करो। सच सुनकर उसे लोग सहन नहीं करते। सच कड़वा होता है, अतः आमतौर पर सच कहें तो लोग झगड़ने लगते हैं और सच कहने वाले के निकट बैठते तक नहीं। लेकिन साधक और प्रभु प्रेमी को सच बहुत मीठा लगता है। सच दुनियादारी को बर्बाद कर देता है, किंतु सच आशिक को प्रसन्न करता है। सच से व्यक्ति के भावना जगत में बहुत कुछ नया फूट उठता है। तरीकत के मुकाम पर पहुंचे हुए सूफी के लिए सच ही शाह है। आशिक चुप नहीं रह सकता, उसके पास सच सुगंध की तरह पहुंचता है। उसने सुहाग अर्थात प्रभु मिलन के लिए हार गूंथ रखे हैं। सच की खातिर वह दुनिया को त्याग देता है, दुनिया जो कि सर्वत्र फैला हुआ झूठ है। जतिंदर और मनोज हैं पंजाब से, कह रहे हैं आचार्य जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बुल्ले शाह जी साधक को सलाह दे रहे हैं कि चुप रहकर गुजर बसर करो। काफ़ी के अंत में कहा गया है कि आशिक से चुप नहीं रहा जाता, क्योंकि उसे सत्य ने सुगंधित कर दिया है। साधक की चुप्पी और आशिक का चुप न रह जाना, कृपया इस बात को समझाएं। बुल्ले शाह जी के जीवन को पढ़ते हुए एक बात आई कि उनके मुर्शिद शाह इनायत उनसे कहते हैं कि बुल्ले तू चुप रह, अल्लाह के राज जो आशिकों के सीने में रखे हैं उन्हें सारी दुनिया के लिए मत खोल। लेकिन बुल्ले शाह अपने मुर्शिद से माफ़ी मांगकर कहते हैं कि ओ पीर ओ मुर्शिद, ये मेरे बस में नहीं है, मेरा सीना फट जाएगा। उसी तरह का वाक्य मैंने मंसूर और उनके मुर्शिद के बीच भी पढ़ा है। जब मंसूर अनल हक अर्थात मैं और खुदा अभिन्न है का नारा सरेआम बाज़ारों में लगाने लगे तो कैद कर लिए गए। कैद में उनके मुर्शिद जुनैद बगदादी ने आकर उनसे कहा कि मत करो ये सब, चुप रहा करो। तो मंसूर ने भी बुल्ले शाह की तरह ही कहा कि मैं थोड़े ही बोलता हूँ कि मैं खुदा हूँ, ये बात तो खुदा खुद बोलता है, चुप रहना मेरे बस में नहीं। अदालत ने मौत की सज़ा दी और खलीफा ने कहा कि जब तक जुनैद बगदादी नहीं लिख देंगे कि मंसूर कत्ल के योग्य हैं, मैं फतवे पर दस्तखत नहीं करूँगा। जुनैद ने फ़कीरों वाले कपड़े फाड़ दिए और विद्वानों वाले पहन लिए और दस्तखत के साथ लिखा कि बाहरी हालात को देखकर कत्ल का फतवा दिया जाता है, अंदर की हालत खुदा जानता है। आचार्य जी इन दोनों बोध कथाओं को समझाने की अनुकंपा करें। क्या मुर्शिद
अपने मुरीद की परीक्षा लेते हैं उन्हें चुप रहने की सलाह देकर। धन्यवाद। परीक्षा कहना चाहो तो परीक्षा है, और सहयोग कहना चाहो तो सहयोग है। साधना के आरंभ में शिष्य को सत्य की ओर ढकेलना पड़ता है। उसकी लौ, उसका रुझान, उसका प्रेम बहुत मध्यम है। तो गुरु फिर शिष्य को प्रोत्साहन भी देता है, उलाहना भी देता है, धक्का भी देता है और ताने भी देता है। कहता है आगे बढ़ो, तुम्हारी जिंदगी किस काम की है अगर तुम उस एक सच्ची दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे। और शिष्य आगे बढ़ता है, बढ़ता है, और आगे बढ़ने में एक आकर्षण है, खिंचाव है। एक मुकाम फिर वो आता है जहां शिष्य दुनिया की ओर से बिल्कुल ही बेपरवाह होने लग जाता है। हालत जैसे एक छोर से दूसरी छोर पर पहुंच गई हो। कहां तो स्थिति ये थी कि वो सच्चाई की ओर एक कदम बढ़ाने को तैयार नहीं था, और फिर स्थिति वो आ जाती है जिसमें वो सच्चाई से एक कदम पीछे रहने को तैयार नहीं होता। जैसे शिष्य की हालत एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, वैसे ही फिर गुरु की सलाह भी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। शिष्य की यात्रा में एक बिंदु वो होता है जब गुरु उससे कहता है आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। और दूसरा छोर फिर वो होता है जब वो उससे कहता है क्या करेगा आगे बढ़ के, रहने देना, बहुत हुआ, इतना ही काफी है, आगे खतरा है, सावधानी पूर्वक जहां है वहीं पर रुक जा। गुरु इसलिए सावधानी की सलाह नहीं देता कि उसे शिष्य की प्राण रक्षा की या शिष्य की सम्मान रक्षा की फिक्र है। गुरु अगर वाकई गुरु है तो भली भांति जानता है कि शरीर का, प्राणों का, किसी का भी मोल मुक्ति के सामने कुछ नहीं। फिर क्यों सावधानी की सीख देता है गुरु? क्यों कहता है कि अब हो गया, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है? कारण दूसरा है। साधना पथ पर शिष्य जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पथ दुष्कर होता जाता है। नए नवेले नौसिखिए की बहुत सारी भूलें माफ हो जाती, पर जो आगे बढ़ते और चढ़ते शिखर के पास पहुंच गया है, उसकी छोटी भी भूल बहुत भारी पड़ती है।
आखिरी चरण में पूर्ण शुद्धि चाहिए होती है। यदि शिष्य में भय, मोह, लोभ आदि विकार जरा भी बचे हैं तो आखिरी चरण की परीक्षा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो परीक्षा उसे तोड़ कर रख देगी। गुरु इस बात को भली भांति समझता है। गुरु कहता है आखिरी चरण में शिष्य प्रवेश ही तभी करे जब उसके भीतर सच्चाई के लिए प्रेम मात्र बचा हो, न भय, न मोह, न लोभ, न कोई अन्य विकार वासना। अन्य विकार वासनाएं बची हैं या नहीं बची हैं, ये जानने का, परखने का बड़ा आसान तरीका है। उन वासनाओं को हवा दो, अगर वो होंगी तो वो जगेंगी, प्रज्वलित हो जाएंगी। किसी के भीतर डर का बीज बचा है या नहीं बचा है ये जानना है तो इतना ही कर लो कि उस बीज को पानी दो। किसी के भीतर कोई चिंगारी बची है या नहीं बची है ये जानना है तो इतना ही कर लो कि चिंगारी को हवा दो। अगर लेश मात्र भी भीतर अभी विकार बाकी होगा तो वो बाहरी प्रोत्साहन पा करके बड़ा रूप ले लेगा, एकदम प्रकट हो जाएगा। गुरु यही करता है। एक दिन था जब शिष्य ने शुरुआत करी थी, तब गुरु ने कहा था फर्क नहीं पड़ता तेरे भीतर कितने दोष और विकार हैं, तो उन सबको लिए लिए यात्रा पर आगे बढ़। और यात्रा पर आगे बढ़ते बढ़ते शिष्य ऐसी जगह पहुंच गया है जहां अगर उसने दोष और विकार के साथ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो कदम उसकी यात्रा का अंत कर देगा। तो अब गुरु परखता है। शिष्य निडर होके कह रहा है मुझे अभी आगे बढ़ना है, गुरु उसे डराएगा। और अच्छा है डराना। अगर नहीं डरता शिष्य तो आगे बढ़ा ही जा रहा है। अगर डर के रुक गया तो उसके लिए सही भी यही है कि अभी डर के रुक जाए, क्योंकि डर के साथ साथ अगर आगे गया होता तो शिष्य का अंत हो जाता। आध्यात्मिक तौर पर अंत नहीं, आध्यात्मिक यात्रा का, साधना का अंत हो जाता बिना मुक्ति पाए। तो गुरु कहता है कि मैं तेरा आत्मबल, मैं तेरी प्रेम की ताकत को अब परखूंगा। मैं खुद ही तेरे खिलाफ खड़ा हो जाता हूं। अगर ताकत होगी तुझ में तो तू मेरे विरोध को भी पार कर जाएगा। ये बड़ी विचित्र युक्ति है, क्योंकि यात्रा के आरंभ में तो गुरु ने शिष्य को सिखाया था कि मेरी आज्ञा का पालन करना। गुरु ने शिष्य को कभी नहीं सिखाया कि मेरी आज्ञा के विरोध में खड़े हो जाना या किसी भी तरह का अपवाद करना। पर एक बिंदु आता है जहां गुरु ने शिष्य को कितना सिखा दिया और शिष्य ने गुरु की आज्ञा का कितना पालन कर लिया, वो निर्धारित ही इसी बात से होता है कि क्या अब शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने को तैयार हो गया है। आरंभ में शिष्य को गुरु सिखाता है प्रेम, कहता है आओ, निकट आओ, प्रेम सीखो। और शिष्य ने प्रेम सीखा या नहीं सीखा
ये जानने के लिए एक बिंदु पर गुरु शिष्य को स्वयं से स्वयं ही दूर कर देता है और आज्ञा देता है, मुझसे दूर हो जाओ। विचित्र बात यह है कि अभी तक शिष्य ने आज्ञा पालन किया है या नहीं किया है, वो निर्धारित आज इस बात से होगा कि आज शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है या नहीं। अगर आज तक शिष्य ने गुरु का आज्ञा पालन किया है तो आज उसके लिए आवश्यक हो जाएगा कि वो गुरु की ही आज्ञा का उल्लंघन कर दे। ये बात गुरु कभी प्रत्यक्षतः सिखाएगा नहीं। कोई गुरु शिष्य को नहीं सिखाने वाला कि एक दिन तुम मेरी ही आज्ञा का उल्लंघन कर देना। ये बात तो शिष्य की आत्मा से उद्भूत होती है। आज्ञा का ये उल्लंघन तो सतत और निष्ठापूर्ण आज्ञा पालन का फल है। गुरु ने कहा आओ 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 निकट आओ, और फिर एक दिन गुरु ने कह दिया जाओ 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 दूर चले जाओ। दोनों ही मौकों पर अगर शिष्य आज्ञा का पालन ही कर ले गया तो समझ लो कि उसने आज्ञा कभी समझी ही नहीं थी। निकट आने की आज्ञा अगर शिष्य ने पूरी तरह समझी होगी तो जब उसे आज्ञा मिलेगी दूर जाने की तो वो उस आज्ञा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। गुरु कहेंगे मैं कह रहा हूं दूर जाओ, शिष्य कहेगा आप कह रहे होंगे तो भी दूर नहीं जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? और गुरु की सफलता का इससे बड़ा सूचक दूसरा नहीं हो सकता कि गुरु की आज्ञा मानते 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 एक दिन शिष्य गुरु की खातिर ही गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर जाए, गुरु की आज्ञा से आगे निकल जाए। समझ में आ रही है बात कुछ? ये अंदरूनी बातें हैं, ये राज है। ये विधिवत नहीं होते, इनके पीछे किसी तरह की बंधी हुई प्रक्रिया नहीं होती। ये घटनाएं तो जब होनी होती हैं सिर्फ तब होती हैं। अब जतिंदर और मनोज पूछ रहे हैं कि इन दोनों बोध कथाओं को समझाने की अनुकंपा करें। पहली बोध कथा में बाबा बुल्ले शाह को उनके मुर्शिद शाह इनायत कहते हैं कि बुल्ले शाह चुप रहना सीख, अल्लाह के राज जो आशिकों के सीने में रखे हैं उन्हें सारी दुनिया के लिए मत खोल। बुल्ले शाह माफ़ी मांगकर कहते हैं कि ओ मुर्शिद ओ गुरु, ये मेरे बस में नहीं है, मैं तो गाऊंगा, नहीं गाऊंगा तो मेरा सीना फट जाएगा। शाह इनायत को ये जवाब सुनकर हार्दिक आनंद उठा होगा। कह रहे हैं बुल्ले शाह कि मुझे तो गाना पड़ेगा, उससे भले ही कितनी दिक्कतें आती हों, लोग रुष्ट हो जाते हों, पर मुझे तो मन की बात कहनी पड़ेगी। देख रहे हैं गुरु कि समाज के नियम कानूनों के, दुनिया के विधि विधान के विरोध को कितना झेल पाएगा उनका बुल्ला। और वो कह रहे हैं कि जब वो मेरे ही विरोध की परवाह नहीं कर रहा तो दुनिया के विरोध की क्या परवाह करेगा। शाह इनायत कह रहे हैं, मेरा बुल्ला कह रहा है कि जाऊंगा और खुदा की बात सड़कों पे गा गा के कहूंगा, और उसमें खतरा तो है ही, क्योंकि दुनिया की सड़कें गुरु का आश्रम नहीं होती। गुरु का आश्रम
तो एक नीड़ होता है, एक सुरक्षित घोंसला जिसमें शिष्य को समुचित विकास मिलता है। और शिष्य ने जैसा चाल चलन और आचरण गुरु के आश्रम में रखा होता है, वैसा ही आचरण जब वो बाहर की दुनिया में दर्शाता है तो दुनिया खिलाफ हो जाती है, भड़क जाती है। गुरु इस बात को भली भांति जानते हैं। वो परख रहे हैं कि दुनिया के विरोध का उनके शिष्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि शिष्य के सामने जो बड़े से बड़ा विरोध हो सकता है, मैं वही लाके देख लेता हूँ। और शिष्य अगर काबिल है तो उसके सामने बड़े से बड़ा विरोध यही है कि गुरु ही मनाही कर दे। और बुल्ले शाह कह रहे हैं कि गुरुदेव, इस मामले में तो आपकी भी मनाही नहीं चलेगी। आप भी मना करोगे तो भी नहीं मानने वाला, क्योंकि बात सच्चाई की है। बात मालिक के प्रति मेरे प्रेम की है, वो छुप नहीं सकता। ऊपर से शाह इनायत ने शायद दर्शाया हो कि बुल्ले शाह की बात सुनकर उन्हें निराशा हुई कि वो मना कर रहे थे और उनकी सलाह का मान नहीं रखा गया। लेकिन भीतर ही भीतर शाह इनायत से ज्यादा गर्वित कोई न हुआ होगा। उन्होंने कहा, शाबाश, अगर तू मेरी दलील ठुकरा सकता है तो अब पक्का हो गया कि दुनिया में किसी की कोई दलील तुझे रोक नहीं पाएगी। जा। चुपचाप मौन आशीर्वाद दिया। ये तो हुई बात शाह इनायत की। दूसरी बोध कथा जो आप लोगों ने भेजी है, उसमें जिक्र है कि मंसूर के फांसी नामे पर मंसूर के गुरु जुनैद के दस्तखत की ज़रूरत थी और जुनैद ने वो दस्तखत कर भी दिए। उन्होंने फ़कीरों वाले कपड़े फाड़ दिए, विद्वानों वाले कपड़े पहन लिए और बोले कि बाहरी हालात को देखकर कत्ल का फतवा दिया जाता है, अंदर की हालत खुदा जानता है। ये वो कहानी है जतिंदर जो बाबा बुल्ले शाह और शाह इनायत कादरी की कहानी से बहुत मेल नहीं खाती। जब बात करेंगे हम मंसूर और जुनैद की तो कहना पड़ेगा कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। मंसूर तो निकल गए इतने आगे कि ये कहने से अपने आप को रोक ही नहीं पाए कि मुझ में और मेरे मालिक में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक हैं। योग का, मिलन का, एकत्व का, समाधि का ये प्रबलतम उद्घोष है। अनहल हक अहम ब्रह्मास्मि। शिष्य तो इतना आगे निकल गया, उसने कहा जो बात सच्ची है वो कहनी पड़ेगी। मैं इस मामले में कोई चुनाव नहीं रखता, मेरे अख्तियार में नहीं है इस बात को न कहना। गुरु पीछे ही रह गया। शिष्य तो दुनियादारी से न जाने कितना आगे निकल गया। दुनिया क्या सोचती है, क्या कहती है, अच्छा पाती है, बुरा मानती है, उसे कोई फर्क ही न रहा। और गुरु अंत में भी यही कहता रहा कि दुनियादारी का तकाजा है तो हम कत्लनामे पर दस्तखत किए देते हैं। बाकी आध्यात्मिक रूहानी बात यह है कि मेरा शिष्य हीरा है, फांसी तो छोड़ दो, वो तो ऊंची से ऊंची पदवी और सम्मान का अधिकारी है। ये गुरु अधिक से अधिक एक पथ प्रदर्शक था जिसने रास्ता दिखा दिया, जिस पर मंसूर बहुत आगे निकल गए।
गुरु स्वयं उस राह पर चलने की हिम्मत न दिखा पाया जो वो दूसरों को दिखा रहा था। ये सब बातें आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें। अध्यात्म में मजबूरी के लिए कोई जगह नहीं होती, तथ्य के लिए जगह होती है, मजबूरी के लिए नहीं। और तथ्य तथ्य है। तथ्य मजबूरी तभी बनेगा जब उसके साथ आपका स्वार्थ जुड़ जाए। जुनैद का निश्चित रूप से कोई स्वार्थ रहा होगा जो उन्होंने कत्लनामे पर दस्तखत कर दिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। मंसूर की विदाई हो रही थी, साथ में जुनैद की भी हो रही थी। फकीरों के कपड़े फाड़ देना, विद्वानों के कपड़े पहन लेना, ये सब तो बाहरी बातें हैं, करीब करीब आडंबर हैं। कपड़े बदल लेने से इस प्रकार की कोई हरकत जायज और वैध नहीं सिद्ध हो जाती। तो अगर इस कथा को बोध कथा की तरह देख रहे हो तो इसमें से बोध तो इतना ही है कि इश्क की राह में वो मुकाम भी आता है जब वो भी तुम्हारे कातिल हो जाते हैं जिन्होंने तुम्हें इश्क सिखाया था कभी। एक दिन रहा होगा जब जुनैद ने मंसूर की उंगली थामकर कहा होगा, इश्क आशिकी सीख मंसूर, आशिकी। और फिर एक दिन आया जब उसी आशिकी के इल्ज़ाम में जुनैद खुद मंसूर के कातिलों के साथ हो लिए। ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि जब बात आशिकी की होती है तो आशिकी उसके साथ हो रही होती है ना। जो ज़मीन पर सशरीर बैठा है गुरु, वो तो ज़रिया भर है उसका इश्क सिखाने का। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि शिष्य में और उसमें तो गांठ बंध जाए, रिश्ता बन जाए, और जिसने उस रिश्ते की नींव रखी थी, जिसने उस रिश्ते की दिशा दिखाई थी, वो दूर ही रह जाए, पीछे ही छूट जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अंततः बात मन और आत्मा के मिलन की है, बाकी पूरी दुनिया बाहरी है। तीसरी किसी भी इकाई का अंत में कोई काम नहीं है। शुरुआत में काम है, रास्ते में काम है, अंत में कोई काम नहीं है। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। बारात शुरुआत में साथ चलती है, आगे भी बहुत दूर तक आती है, पर अंत में तो मसला बस दूल्हा और दुल्हन के बीच का है। बाकी तो सब बाहरी है, बेगाने हैं।